ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं। किसी के साथ नया नया रिश्ता शुरू हुआ है और आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि यार इसके साथ मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मुझे इसके साथ रिश्ता करना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है वो किसी को डेट कर रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आपको एंड तक पता चल जाएगा अगर ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है, और अगर आप रिश्ते में नहीं है तो आपको क्या चीजें ढूंढनी चाहिए एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। हाँ माय लव्स, आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे आज सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एक मैसेज दिमाग में आया जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, और वो ये है कि हमारी लाइफ में प्यार और अच्छा रिलेशनशिप पाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक है अवेयरनेस, सेकंड है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है ग्रोथ। मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्यार आए, या वो चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी प्यार है या पार्टनर है उनसे रिश्ता अच्छा बन जाए। और एक अच्छे रिश्ते के लिए इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक है अवेयरनेस, सेकंड है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है ग्रोथ। अब आप कहेंगे कि यार प्यार के लिए प्यार जरूरी नहीं है। वेल एक्चुअली प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है। तो मैं अब आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं। सोचो आप डेटिंग के फेज में हो, किसी के साथ नया नया रिश्ता शुरू हुआ है और आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि यार इसके साथ मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मुझे इसके साथ रिश्ता करना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चाहते हैं, जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है वो किसी को डेट कर रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आपको एंड तक पता चल जाएगा अगर ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है, और अगर आप रिश्ते में नहीं है तो आपको क्या चीजें ढूंढनी चाहिए एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 इज अवेयरनेस। अब व्हाट डू आई मीन बाय अवेयरनेस? अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ एंड अवेयरनेस अबाउट योर नीड्स। ये एक बेसिक चीज है। हर इंसान के अलग अलग नीड्स होते हैं। हर इंसान जब ट्रिगर हो जाता है अलग तरह से रिएक्ट करता है। हर इंसान जब खुश होता है तो अलग तरह से रिएक्ट करता है। सबके प्यार के मायने अलग होते हैं। आपका डेफिनेशन क्या है प्यार? आपका लव लैंग्वेज क्या है? ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If you are aware of your needs, whether it is your emotional needs, your physical needs, your financial needs, your psychological needs, your physical fitness needs, जो हर नीड्स है आपके, सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि मेरे नीड्स क्या है। मैं जब गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझे किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए या किस तरह का बिहेवियर चाहिए। मुझे जब बहुत प्यार फील हो रहा है तो मुझे किस तरह का लैंग्वेज चाहिए, या मैं किस तरह से अपना प्यार एक्सप्रेस करती हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नंबर 1 इज़ अवेयरनेस, क्योंकि जब अवेयरनेस आपके पास रहेगा खुद के बारे में, तब ही आप सामने वाले को परख पाएंगे कि क्या ये इंसान मेरी ज़रूरतों को पूरी कर पाएगा या नहीं। दूसरी अवेयरनेस इज दैट मेरे लिमिटेशंस क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। जब सामने वाला गुस्सा हो जाता है तो क्या मैं हैंडल ये कर सकता हूँ? सामने वाला जिस तरह से अपना प्यार जताता है क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ? सामने वाला जिस तरह से अपने इमोशनल नीड्स आगे रखता है क्या मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी? तो सबसे पहले हमारे बारे में अवेयरनेस, और दूसरा जो सामने हमारा पार्टनर है उसके बारे में अवेयरनेस। ये एक मेन कंपैटिबिलिटी पॉइंट है। अगर दोनों के नीड्स एक दूसरे फुलफिल कर पाए
तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट मैच। बट इसको भी थोड़ा वक्त लगता है, ये ऐसी चीज नहीं है जो आप 1 महीने या 3 मंथ्स में आपको समझ में आ जाए। इट रिक्वायर्स सम टाइम। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि साल के 4 मौसम होते हैं और 4 मौसम गुजारना साथ में बहुत जरूरी होता है एक दूसरे को जानने के लिए, तो कम से कम 1 साल तो देना चाहिए। नंबर 2 इज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अब होता क्या है कि हम अंदर से जो फील करते हैं ना, वो कभी कभार अच्छे से समझा नहीं पाते या हिम्मत नहीं रखते समझाने की। और मुझे ऐसा लगता है ब्रेवरी होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए खुद में कि मैं अपनी बात सामने वाले को साफ साफ प्यार से समझा सकूं या अपनी बात रख सकूं। तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, आपको समझ में आ रहा है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप। अगर आपका कम्युनिकेशन फियर से है कि अगर मैं ये बोलूंगी तो पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, अगर मैं ये अपने फीलिंग्स शेयर करूंगी तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मैं नहीं चाहती कि, तो लर्न। कम्युनिकेशन इज अ स्किल and if you can master the art of communication, trust me, not just with your partner, आप दुनिया में किसी भी इंसान के साथ अपनी बात अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। So honest communication is a very important aspect of a great relationship. Number 3 is growth. अब आप कहेंगे यार हर चीज 2 लोगों में तो मैच नहीं हो सकती, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं हो सकती मैच। जैसे हो सकता है मेरी ट्रिगर लैंग्वेज पर जब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ। जैसे नॉर्मली मैं फ्रीज हो जाती हूँ, मैं नम हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन लॉक हो जाता है। जो एमिगडाला रीजन होता है हमारे ब्रेन में, उससे 2-3 तरह के रिएक्शंस आते हैं, दैट इज फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। मैं फ्रीज हो जाती हूँ। अब जब मैं फ्रीज हो जाती हूँ तो सामने वाला भी अगर फ्रीज हो जाए, जो मेरा पार्टनर है, तो फिर हमारे बीच में जब तक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। So growth is a very important factor in having a great relationship. Also, it is something that you should look out for in a healthy partner so that you can have a long-term relationship with them. ठीक है? Another way of growth is जब हमारी चीजें मैच नहीं होती, से फॉर एग्जाम्पल जब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ तो मैं फ्रीज हो जाती हूँ, जब मेरा पार्टनर ट्रिगर हो जाता है वो फाइट करने लगता है, तो ये एक अनहेल्थी कॉम्बिनेशन है। जब हम दोनों को ये अवेयरनेस आ जाए कि हाँ ठीक है, जब मैं ट्रिगर होता हूँ तो मेरा ट्रिगर लैंग्वेज है फाइट, जब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ तो मेरा ट्रिगर लैंग्वेज है फ्रीज, तो ये जब हम ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे तब जाके हमारी ग्रोथ होगी। तो हम एक दूसरे को समझाएंगे, ठीक है जब तुम ट्रिगर हो जाती हो मुझे बता दिया करो, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मुझसे शेयर कर लिया करो कि मैं अभी फ्रीज हो गई हूँ और अभी मैं स्ट्रेस में हूँ। सिमिलरली जब मैं ट्रिगर हो जाऊंगा तो लड़ने के बजाय मैं लंबी लंबी सांसें लूंगा, अपने आप को शांत करूंगा और मैं ऑनेस्टली कम्युनिकेट करूंगा कि मुझे इस बात से चिढ़ हुई है। अब जब 2 लोग ऐसे कम्युनिकेट करेंगे ऑनेस्टली, एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस होने के बाद कि ठीक है दिस इज माय ट्रिगर लैंग्वेज, दिस इज माय ट्रिगर लैंग्वेज, तब जाके ग्रोथ हो सकती है इस रिलेशनशिप में। सो ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हैविंग अ हेल्थी एंड अ ग्रेट रिलेशनशिप। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो कोई भी चीज, आप चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो 2 लोगों के बीच में, वो कभी आगे जाके और वर्स हो जाएगा, ना कि बेहतर। तो अगर आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो पहले अवेयर हो जाइए कि मेरे क्या नीड्स है, मेरे क्या माइंडसेट है, मेरा क्या वेवलेंथ है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके नीड्स क्या है, उनकी ट्रिगर लैंग्वेज क्या है, उनका लव लैंग्वेज क्या है, ये सब के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि मेरे फीचर्स, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे ट्रेट्स क्या है, सामने वाले के फीचर्स, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके बाद ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सीखिए, अगर नहीं आता है तो, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, ग्रोथ के लिए कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी,
So if you are going through a very difficult relationship, your relationship can change. Trust me. ठीक है? If you just master these three things: awareness, honest communication and growth. So growth तभी होगा, कोई भी conflict हो आप resolve कर सकते हैं अगर honest communication हो और अगर awareness हो. All these three go hand in hand. ठीक है? If you have any questions, please share them in the comments below. And there is a link in the description box. अगर आप अपना सवाल secretly मुझसे share करना चाहते हैं तो वहाँ आप share कर सकते हैं, ना कि public comments में. Lots of love. I love you so much.